हर रोज सूरज के दस्तक से पहले तुम खोल देती हो नयन कपाट, खुद को समेट कर और सादगी का अंबर लपेट कर पावन हाथों से देव आराधना के लिए अपने आप को करती हो तैयार। तभी मंदिर की घंटियां और वज्रा की आवाज तुम्हें अपनी ओर खींचने लगती है। हौले हौले बढ़ते तुम्हारे कदमों को अनायास ही मिल जाती है गति, और फिर तुम खो जाती हो मंत्रों के आगोश में। चारों ओर बिखेरते मंत्रों की गूंज से धीरे धीरे वातावरण की शुद्धि का एहसास तन और मन दोनों को होने लगता है, और होता है एक सुखद एहसास। ये दृश्य भारत के लद्दाख क्षेत्र के ऐसे ही एक बौद्ध विहार यानी मोनेस्ट्री का है, जहाँ कई संख्या में बौद्ध शमनरी यानी नन्स रहती हैं। लद्दाख, जिसे लामाओं का प्रदेश भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का खास संरक्षक भी रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तादाद बहुत ही बड़ी है, और शायद उतनी ही बौद्ध विहारों की। यहाँ कई दशकों से सभी मोनेस्ट्री में भिक्खु यानी मॉन्क्स का ही बोलबाला रहा है। धार्मिक कार्य काजों में सिर्फ उन्हीं का अधिकार था, लेकिन अब बौद्ध ननों ने भी अपनी खासी जगह बना ली है। पहले यहाँ पर 9-10 नन था, अभी 40 नन है, और वो लोग डिफरेंट विलेजेस आया हुआ है। ज़्यादातर रिमोट एरिया से है। विंटर वेकेशन में अभी वहाँ हिमाचल में से आया हुआ है। वो लोग भी सर्दियों में यहाँ बैठते, और गर्मियों में सेविस और हॉस्टल में बैठते हैं। यदि हम इतिहास का पन्ना पलटें तो यही देखा गया कि गौतम बुद्ध के समय में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया गया था। धार्मिक कार्य काजों में हिस्सा लेने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। बौद्ध भिक्षुनी का उतना ही महत्व था जितना कि एक भिक्षु का। भगवान बुद्ध की माँ महामाया सबसे पहले भिक्षुनी बनी। इससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भिक्षुनी, शमनरी या नन कहिए, इनका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। मध्यकाल में अनुकूल परिस्थिति न होने की वजह से ये नन मात्र घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। आजीवन अविवाहित रहकर घर के कार्य काज करना या फिर खेतों में काम करना ही उनका दायरा था। बौद्ध ननों के लिए अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। सन 1991 में ताइवान के सबसे बड़े मोनेस्ट्री फो कुआंग शान के दौरे के दौरान गुरुजी संघ सेना महानायक ने कुछ पढ़ी लिखी और सम्मानित ननों से भेंट की। वे उनसे मिलकर बेहद प्रभावित हुए, और उन्होंने ननों के रहने के लिए ननरी के निर्माण पर जोर दिया। बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन की मदद से 1995 में महाबोधि ननरी की स्थापना हुई, जिसे लद्दाख क्षेत्र का पहला ननरी माना जाता है। सन 1996 में डॉक्टर शेरिंग पाल्मो ने ले में लद्दाख नन एसोसिएशन की स्थापना की, और देखते ही देखते आज लद्दाख क्षेत्र में कई ननरी हैं जहां दूर दराज से लोग आकर नन का जीवन व्यतीत करते हैं। छोटे उम्र में जो यहाँ पढ़ाई कर रही हैं वो लोग बहुत दूर दराज लद्दाख और संस्कार के गांवों से आई हुई हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना वो पैसे नहीं है कि सारे बच्चों को पढ़ाई या स्कूल भेज सके। तो उन्होंने इस हमारे मंदिर के बारे में पहले सुना है, और उन लोगों ने संस्कार और चंगथंग इलाके और
नुब्रा से ढूंढ ढूंढ के बच्चों को, लड़कियों को परीक्षा के लिए लाई हुई है। तो यहाँ एक तो हमारा फोकस है एकेडमिक मॉडर्न एजुकेशन, सेकंड जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। नन बनने की हर किसी के पास अपनी अपनी वजह है। मुझे नान बनने की बहुत शौक थी और मैं अपने फैमिली लोग से बोला कि मैं नान्स बनना है। तब वो लोग भी बहुत खुश हुआ। तब उसके बाद मैं यहाँ पर LNA में 2000 में आया और LNA में आने से पहले मुझे इतना नान्स के बारे में कुछ नहीं पता था। तब यहाँ पर आके मुझे बहुत ही कुछ पता चला नान्स के बारे में, और नान्स के द्वारा ही हमें दूसरों को मदद करने के बहुत चांस मिलते हैं। नहीं तो ऐसी लड़की होगा तो अपना फैमिली लोग को देखभाल करना ऐसा होता है, बहुत चांस नहीं मिलते दूसरों लोग का मदद करने के लिए। यहाँ हर एक ननरी के अपने अपने अलग अलग रिम्पोचे यानी धार्मिक गुरु हैं। वे उनके आदेश एवं नियमों का पालन करती हैं। उनकी मान्यताएं और अनुशासन एक दूसरे से भले ही थोड़ी भिन्न हो, लेकिन अंत में उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन एवं प्रचार करना है। भौतिकता को त्याग कर सिर मुड़ाना और लाल चोगा धारण करना इनकी अनिवार्यता है और संयम और ध्यान इनकी प्राथमिकताएं। फिर भी कोई शिकायत नहीं, और वो भी क्यों? इस जीवन का चयन उन्होंने खुद ही किया है। I became a nun when I was childhood because it was my childhood dream or my desire to become a nun. So I get a golden opportunity to become a nun. And see, nowadays there are lots of suicide cases in school because children are got into depression and there is no one to tell them how to keep themselves cool and how to keep them fresh from this society problem. So I'm feeling very happy, and we get a how to serve in society because everyone's saying that charity begins at home. So it is a very good experience for us, and also we are very happy with our life, whatever we want. अक्सर मेरे ज़हन में ये सवाल उठता रहा कि संसार की सुख सुविधाओं को छोड़कर ऐसा जीवन जीना क्या आसान है? क्या भौतिक जीवन की चाह इनमें नहीं है? मैं खुद को न रोक सकी और छेड़ दिए इन सवालों के अंबार। टीवी देखते हैं? संडे टीवी देखते हैं? क्या देखते हैं? English modern latest movie देखता है। Latest movie देखते हैं। It is important to watch movies and also television so that we can know about the world, and also we get experience. Like we have to watch movie and also news by watching news we get experience and we come to know about what is happening in the society, and we can also we can also know the problems held in the society. अच्छा, तो अभी लेटेस्ट मूवी कौन सा देखा आपने? English. इंग्लिश कैसे लगा? अच्छा, और बाकी और क्या क्या देखते हैं टीवी में? इम्पोर्टेंट चीजें देखता है। इम्पोर्टेंट क्या? डिस्कवरी देखते हैं? उसमें अच्छा लगता है? अच्छा, एक चीज आप लोग जैसे मूवी देखते हैं, वर्ल्ड के बारे में देखते हैं, तो आप लोग की कभी इच्छा नहीं होती है कि हम भी शादी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये लाइफ से बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो छोटे बच्चे हैं वो लोग 18 साल तक हमारे ड्रेस में रहना चाहती हैं। 18 साल के बाद हम पूछते हैं कि आपका मन आगे एक नन बनने के लिए, एक सेमिनरी ऑर्डिनेशन लेने के लिए तैयारी है कि नहीं, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू बिकम ए नन, एंड इट इज़ नॉट ए सिंपल थिंग. It is very, very practical, and
every 24 hours, the individual nuns has to follow the discipline. समय के बदलाव के साथ साथ इन ननों के जीवन में भी बदलाव आया है। आज ये समाज से हटकर नहीं बल्कि जुड़कर रहना चाहती हैं और इसके लिए प्रयत्नशील है। इनकी दिनचर्या सुबह के मंत्रोच्चारण से शुरू होती है, फिर प्रत्येक को उनकी उम्र और काबिलियत के अनुसार काम बांट दिया जाता है। इन कार्यों में खाना पकाना, दवाइयाँ बनाना, कपड़े धोना, पूजा की तैयारी करना इत्यादि शामिल है। बौद्ध प्रचार, ध्यान, पूजा के अतिरिक्त स्वस्थ जीवन जीना भी इनका ध्येय है। इसलिए योग, खेलकूद भी इनकी दिनचर्या में शामिल है। कुछ ननरी में ननों को आत्मरक्षा का भी परीक्षण दिया जाता है। कुंफू हो या कराटे, किसी से भी पीछे नहीं है ये। यहाँ तिब्बतन दवाइयों का काफी प्रचलन है। कुछ हद तक ये आयुर्वेदिक दवाइयों से मेल खाती हैं। जड़ी बूटियों से बनी ये दवाइयाँ कई रोगों के लिए कारगर सिद्ध हुई हैं। कई नन पढ़कर आमची यानी तिब्बतन डॉक्टर बनती है और फिर गांव एवं पिछड़े इलाकों में जाकर लोगों का इलाज कर समाज सेवा करती हैं। Because of the materialistic development, even in Ladakh, the number of patients related with depression, stress, emotional problem is increasing. And in Tibetan medicine, there is a proper treatment for the mental related diseases. One thing is the medicine. Second thing is through the medicinal Buddha, healing methods, the individual patient can practice in her own way to heal that mental related diseases under the guidance of the teacher. शिक्षा का अपना महत्व है और इनसे पूर्ण वाकिफ है ये। कई ननरी में ननों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अन्य नई तकनीक से अब ये परे नहीं हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ बनने की चाह अब इन्हें भी है। मेरे गांव में रहने वाले नन्स और मॉन्क्स को देखकर मुझे भी नन बनने की इच्छा हुई। मैं इस ननरी में आकर बहुत खुश हूँ। मेरे लक्ष्य समाज सेवा एवं बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। नन बनकर मैं ऐसा आसानी से कर सकती हूँ। मेरे को लगता है जितना मेरे को इनको सिखाने में जो काइंड ऑफ एक मजा आया है, मेरे को साथ साथ सीखने में भी काफी मजा है, क्योंकि पहली बार नन्स के साथ काम कर रही हूँ, कभी किया ही नहीं। इनका जो आउटलुक है लाइफ के तरफ बहुत ही अलग है और वो आउटलुक अलग है एंड आई थिंक बहुत अच्छा आउटलुक है, क्योंकि इन बच्चों में वो जेलसीनेस, जो कंपटीशन है बाहर के बच्चों में, जो ईर्ष्या है या जो फ्रस्ट्रेशन है कि मैं ये प्रॉब्लम नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, वो गुस्सा आना, ये सब बातें तो है ही नहीं इन बच्चों में। जब इनको आता नहीं है, आप थोड़ा सा डांट भी मारोगे तो बहुत ही हंसते हंसते 2-3 बार और प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं। आई थिंक ये चीजें हमारी बच्चों में मिसिंग है बाहर। ABCD loves the
ये सच है, संयम और अभ्यास अपने रग रग में पिरोकर अपने सैद्धांतिक मूल्यों पर दृढ़ है। ये भौतिक दुनिया में रहकर भौतिकता से परे है। ये खुद नहीं सपने बुनती पर हमारे सपनों को देती दिशा है। ये चेहरे पर शिकन नहीं आभा ओढ़े आगे बढ़ती है। ये हमारे अशांत मन को शांति का पथ दिखलाती है। ये Gaga ganga lamste